वो निकालने के लिए? मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड निकालना आता है ना, वो मुझे बताने की जरूरत है? किसी को ऐसा लगता है मुझे बताने की जरूरत है? उसके बाद क्या टर्म था? डेविएशन में क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मुझे बताने की जरूरत है? कैलकुलेशन, अगर डेटा आपके पास गिवन है and you have to calculate mean deviation, standard deviation और quartile deviation, मुझे बताने की जरूरत है? Tell me yes or no. Yes ma'am, yes ma'am. मुझे बताने की जरूरत है? हमको नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। कौन नहीं पढ़ा है? कैमरा ऑन करो तो पहले सब, उसके बाद देखिए जरा हम सर्कल। कौन नहीं पढ़ा है मुझे भी पता चले। और कैमरा बंद रहता ही क्यों है तुम लोगों का फिर से? सुष्मिता, प्रीति, अभिजीत, रूपम, ज्योति, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। सुष्मिता, अभिजीत, रूपम, बताइए किनको समस्या थी? बोलो। तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के कैलकुलेशन करके देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है? कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस दिए थे, करवाए थे क्वेश्चन। डेफिनिशंस था। क्या बोल रही हो? प्रिया कुमारी। हाँ प्रिया बोलिए, क्या बात है? मैम ऊपर है आकांक्षा मैम के पास, आप ये कर दीजिएगा, क्या नाम है, अटेंडेंस बना दीजिएगा मेरा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। चलो ठीक है, पहले अपना प्रैक्टिस कर लो फिर मिल लेना। क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एकदम अच्छे से सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पूरा कर लीजिए, मेजर ऑफ डेविएशन में पूरा कर लो, ठीक है? एंड हाँ बोलो। मैं एक बार शुरू से रिपीट कर देते, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास नहीं कर पाया था आपका इंटर क्लास, तो आप शुरू से रिपीट कर दीजिए। क्या क्या रिपीट करना है बोलो। टॉपिक आप रिपीट कर दीजिए, मैं हेल्प यूट्यूब के हेल्प से पूरा कर लूंगा। अच्छा, क्या रिपीट मुझे क्या करना है ये बताइए तो पहले। क्या नाम, जो सब अभी आप पढ़ा चुके हैं ना मैम, उसका टॉपिक नेम आप रिपीट कर दीजिए। ओके, सो जस्ट पॉइंट इट आउट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने बताया है मीन मीडियन मोड, ठीक है? उसका मेरिट, डिमेरिट और प्रॉपर्टीज तीनों ही पढ़ लो, ठीक है? इसका मैम लिख लिया? मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन कैसे होता है वो देख लीजिए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो बुक में मिल जाएगा, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मैंने जो कराया था। हाँ, वो 3 प्रॉपर्टी है। हाँ, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। सो मीन का प्रॉपर्टीज देख लो, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चले आओ। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो भी इसका क्या है डेफिनेशन वगैरह है वो, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो 5 मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो उसका डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशंस, फॉर्मूला, मेरिट, डिमेरिट जो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखाया था। अगर उतना से लगता है आप कैपेबल नहीं है लिखने में, देन गो विथ क्या कहा जाए, बुक जिसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स मेंशन्ड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आ जाइए डेविएशन स्क्यूनेस का जो मेजर्स था, जो फॉर्मूलाज था, एक बार उसको देख लेना, ठीक है? हो गया, सफिशिएंट है। डेटा कैलकुलेशन में मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन जो भी है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अब इसी का जो भी पढ़े हो उसमें मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सारे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सेम डेटा। कोई एक डेटा सेट लो, जो भी है, जिसको नहीं पढ़ा है जिसने, उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, एक डेटा सेट उठाइए, उसी का मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करो, उसी का मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन सब कैलकुलेट करके देख लो, सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन में आएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन मीडियन मोड जो मैंने बता दिया है। और अगर आपको प्रॉब्लम कहीं भी है, बुक में मेरिट डिमेरिट पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ना, तो वो देख लो।
और वही चीज क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का देख लो। स्क्यूनेस का सिर्फ फॉर्मूला चेक कर लो, दैट्स इट। हो गया? कुटोसिस नहीं है, पहले ही बताया था मैंने, स्क्यूनेस तक है, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, कंबाइंड वैरिएंस। कंबाइंड वैरिएंस में जो क्वेश्चंस कराया था, फॉर्मूला ध्यान में रहे जो कराया था वो, ठीक है। क्लियर है? अब कुछ सवाल नहीं पूछना है, बोलो, नहीं है ना? चलो आज हम लोग कुछ नया फिर पढ़ लेते हैं, जो था वो तो हो चुका। अब जरा जो आज पढ़ेंगे वो भी आएगा क्या? नहीं, स्क्यूनेस Okay. जो बताया बस वही पढ़ना है। ओके। चलो, अब मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था, देखिए जरा, उसको है आपके पास? Go with it. Go through it. Go through the PDF. है, PDF है सबके पास? सबसे लास्ट में जो भेजा था, चलो उसमें एक टर्म है जिसमें स्क्यूनेस और कुटोसिस पे एक क्वेश्चन है, वो हम बता देते हैं यार, जो पढ़ना है। अब उसमें ये इन्वॉल्व मत होना किस तरह से क्या है। अब ये मत पूछना शुरू कर देना फिर कि एग्जाम में आएगा या नहीं, क्या होगा या नहीं, वो मुझे नहीं पता एग्जाम में आएगा या नहीं। जब पहले ही बता चुके हैं नहीं आएगा या आएगा तो फिर बात खत्म हो गई ना। चलो डेटा देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3.9, ठीक है। डेटा देखिए तो जरा, 3.9 का डेटा जरा लिखिए तो। यू हैव टू कैलकुलेट 3.9। कैलकुलेट क्वेश्चन में है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स of the following distribution. Calculate first 4 moments. वैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, होगा पीडीएफ में, नहीं है? चलो ठीक है, लिखो। Calculate first 4 moments of the following distribution about mean. About mean. First 4 moments of the following distribution about mean, and hence find beta 1 and beta 2. Find beta 1 and beta 2, and hence find beta 1 and beta 2. X दिया हुआ है, F दिया हुआ है। X is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frequencies are there. 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 and 1. फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। CF नहीं, F है, फ्रीक्वेंसीज आर देयर, ठीक है। सो X दिया हुआ है और F दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट 4 मोमेंट। आई थिंक मोमेंट वर्ड हम लोग पहले नहीं सुने थे, तो मोमेंट वर्ड जो है वो नया वर्ड नहीं है, जो आप जानते हैं उसी से रिलेटेड टर्म्स है। मोमेंट्स आप जो निकालते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से मोमेंट्स डिराइव करता है, जो कि आपको मैंने लिखा था, बताया था कि बीटा 1 का डेफिनेशन याद होगा, क्या लिख रहे थे? म्यू 3 बाय म्यू 2 क्यू, था ना ऐसा? सो ये म्यू 3 जो था उसको हम मोमेंट बोलते हैं, म्यू 2 को भी मोमेंट बोलते हैं। अगर कहीं म्यू 1 मिल जाए वो भी मोमेंट है, म्यू 4 मिल जाए वो भी मोमेंट है। तो फर्स्ट 4 कहने का मतलब है म्यू 1
μ2, μ3 एंड μ4। ये हुए मोमेंट्स। और μ1 μ2 इसका जो डीप पे फॉर्मूला बताया होगा वो याद होगा, 1/n समेशन fi xi माइनस x बार पावर क्यूब। पावर क्यूब हो गया तो 3, पावर 2 होगा तो सेकंड मोमेंट, पावर 1 होगा तो फर्स्ट मोमेंट, और पावर 1 होगा तो 0 भी होगा, ये भी पता होगा क्योंकि पावर 1 होता है तो सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0। याद है? तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फर्स्ट मोमेंट इज 0, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज 0। अगर मीन की जगह और कुछ लिखा रहेगा तो वो 0 नहीं होगा, बट मीन के अबाउट 0 होगा। मीन को अगर मीडियन से या फिर मोड से रिप्लेस कर देंगे तब वो 0 नहीं होता है। कैमरा ऑन करो सब लोग। मयंक, रूपम, क्यों बार बार बोलना पड़ता है? जो जिसका भी कैमरा ऑन नहीं होगा उनको अटेंडेंस नहीं दूंगी मैं। जब आप लोग बैठे हैं आराम से पढ़ रहे हैं तो फिर कैमरा ऑन रखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या वो बोलो क्या हुआ? सो इस तरह से हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करो जैसे हम लोग करते हैं fx स्क्वायर fx क्यूब, इस तरह से जाएगा। तो अब यहाँ पे x तो सिंपल नंबर है, चाहे तो आप इसी फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं तो उसको d में भी कन्वर्ट कर सकते हो। d में कन्वर्ट करना चाहोगे तो देखो क्या आ रहा है, मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फर्स्ट फोर। ठीक है, तो मिड पॉइंट ये ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, d लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। डिवीजन में करने का जरूरत नहीं है, सिंपली यही लिखा जा सकता है। तो d निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, -4, 0 -4 -4 1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो गया। ये कर क्यों रहे हैं? बिकॉज अब कैलकुलेशन में ऊपर नेगेटिव सारा है, नीचे पॉजिटिव सारा वैल्यूज आ रहा है। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही 0 मिल जाएगा, फर्स्ट डेविएशन। अब कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। हम ऐसे करते तब भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को पता है मेथड शॉर्टकट हो सकता है, देन व्हाई वी डू मच मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, है या नहीं? तो ये हम कर सकते हैं। अब इसके बाद f इंटू डी कर ले, -4 ये आएगा ना, 8 3 24 -24। इस तरह से कैलकुलेशन करो, कॉलम तैयार करो कैलकुलेशन, आगे बताते हैं। देन d का स्क्वायर करना होगा, हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट d का स्क्वायर, f इंटू डी स्क्वायर, ये निकालो। फर्स्ट में एफ डी, नेक्स्ट मैम हाँ बोलिए क्या हुआ? मैम 3 का फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है? क्या किसके नीचे? 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है मैम? वो लाइट है, फोकस जा रहा है तो दिख नहीं रहा है। 56 it is 56 सी की फ्रीक्वेंसी 56 है।
इसी तरह से कैलकुलेट करना है एफ डी क्यूब, एफ डी क्यूब, एफ डी टू द पावर 4, बस यहीं तक जाना है। दिस विल गिव फर्स्ट मोमेंट जो कि शायद 0 हो, दिस विल गिव द सेकंड मोमेंट, दिस विल गिव द थर्ड मोमेंट, दिस विल गिव द फोर्थ मोमेंट। माइनस कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर करोगे तो। स्क्वायर वाले में सब में देखो एक चीज ध्यान देना, अपने आंसर को वेरीफाई भी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। ये जो टर्म होगा f into d वाला सेक्शन, देयर मस्ट बी नेगेटिव साइन। इस सेक्शन में -3 है, देयर मस्ट बी माइनस साइन। इन दोनों में कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा, बिकॉज़ दिस इज द स्क्वायर ऑफ द टर्म एंड दिस इज द पावर 4। सो इवन पावर है तो नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे, ऑड पावर है तो नेगेटिव टर्म्स श्योरली आएंगे। ठीक है, करिए कैलकुलेशन। मैम 64 आएगा क्या? और उसका सम 64 आ रहा है, एफ डी क्यूब माइनस माइनस and today's क्या कर रहे हो? क्या हुआ, तुम नहीं बना रहे? क्वेश्चन में फर्स्ट 4 मोमेंट बोल रहा है ना, इसलिए निकालना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। निकल रहा है। मयंक, स्वंकित, ज्योति, आई थिंक मुझे रूपम, मुझे बोल रही थी क्या था उसका रोल नंबर, मार्क कर देना। क्या हुआ, कुछ होने वाला है क्या? चलो बताओ, हो गया? हो गया। हाँ, क्योंकि तुम स्लो हो ना, मतलब ये नहीं है कि वो फास्ट है, मतलब ये है कि तुम स्लो हो। क्या मैक्सिमम लोगों को खबर नहीं है, except some directives. हाँ, तो अब क्या करना होता है, यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहेंगे। ये कैलकुलेशन अगर हो चुका है तो देखो 2 टर्म हम लोगों को समझना है। इसको उठा के ऊपर से करो तो नहीं आ पाएगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 टर्म हम समझाना चाह रहे हैं।
मोमेंट्स जो वर्ड है, हाँ लास्ट में ऐड करो, 4 और 2 वाला करो, बाकी 0 हो जाएगा दोनों, तो 1 और 3 वाला 0 हो जाएगा। देखो दो चीज यहाँ पे क्या समझना है, जो मोमेंट वर्ड है ना उसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट और एक होता है मोमेंट अबाउट मीन। दो टर्म, क्योंकि आपने ये जो टर्म लिया है ये वाला सेक्शन, ये क्या है, कुछ भी पॉइंट ले लिया है, दैट इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एज्यूम्ड मीन 4 इस तरह से कंसीडर करके सॉल्व कर रहा है ना। तो अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट जब लेते हैं तो मोमेंट का नोटेशन होता है फर्स्ट मोमेंट का μ1 डैश। ध्यान से समझिएगा, अगर अबाउट कोई भी पॉइंट है, दैट मे बी एनी नंबर, दैट मे बी सम पॉइंट, सो वो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, ये वर्ड होगा यूज। क्या समझ रहे हैं, μ1 μ2 μ3 μ4 जो है वो 4 मोमेंट्स है, और इस मोमेंट्स को डैश डैश वर्ड जो डाल रहे हैं दैट इज फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के बेसिस पे है तब। अगर यही आर्बिट्रेरी पॉइंट ना होकर मीन हो एग्जैक्ट, देन द नोटेशन इज μ1 μ2 μ3 एंड μ4। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? अगर मोमेंट यहाँ पे जो एफ डी लिए थे, ये एफ डी की जगह पे क्या जनरली हम लोग लेते हैं, एफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यही लेते हैं ना। अगर ये लेते हैं तो वो नोटेशन ये देंगे, ठीक है, और अगर वो नहीं लेते हैं तो नोटेशन ये डालेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको याद है जब मीन हम लोग निकालते थे उस तरह से, तो मीन के फॉर्मूला में कुछ चेंज आता था, समेशन एफ डी करते थे, ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन करते थे, तो उसी तरह जो चेंज आ रहा है उस वजह से जो फॉर्मूला है उसका नोटेशन डिफरेंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट के अकॉर्डिंग है तो नोटेशन ये आ जाएगा, और अगर एग्जैक्टली मीन आपने लिया है तो पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे μ1 डैश जो होगा ये हो जाएगा समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय, क्या है, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय एन। यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना, क्लियर है? ये टर्म होता है, और यहाँ पे जो जनरल ट्रेंड है वो हो जाता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, ये लेते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मोमेंट जो होता है वो हमेशा जीरो होगा। अबाउट मीन लोगे तो कैसे, अभी जस्ट हम बताए, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, जो कि आप क्लास में प्रूफ करके देख चुके थे, कैलकुलेशन किया था ना। नहीं किया तो पेज पलटो, पलटो दिखेगा कहीं ना कहीं, याद नहीं है तो पलटो, पन्ना पलटो, कहीं तो होगा ही। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, देखो इस पर चेक करो, जब मैंने आर्बिट्रेरी प्रॉपर्टी ऑफ मीन बताया था, ठीक है। सो फर्स्ट मोमेंट इज जीरो, दूसरा मोमेंट जो होता है दैट इज μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, ठीक है। वैसे तुम लोग छोड़ो इसको, जस्ट रिमूव दिस, सिंपलीफाई करो इस टर्म को, बस छोड़ो अभी, ये बाद में पढ़ना, ठीक है।
Find the first four moment. क्वेश्चन में क्या लिखा था जरा देखिए तो. Calculate first four moments following distribution about mean. About mean छोड़ दो. About mean छोड़ दो. अच्छा about mean है ना तो करना ही पड़ेगा ऑप्शन. And hence find B1 and करना ही पड़ेगा लास्ट में ये. मैम ये जो आर्बिट्ररी वाला है वो तो मतलब डी से ले रहा है और डी वाला जो होता है केस वो तो एग्जाम में होता है वो भी तो मीन से ही हुआ था. Assumed हुआ ना. वो एग्जैक्ट मीन नहीं होगा. एग्जैक्ट मीन निकाल के बनाओगी तब फिर वो आएगा. तो ये कर सकते हैं आप एज्यूम मीन को एग्जैक्ट मीन उससे निकाल लें फिर उसके बाद सॉल्व करें. डिफरेंस हो जाएगा. खैर इतना फर्स्ट फोर मोमेंट्स निकालो इसका. हो गया आ गया. फर्स्ट मोमेंट क्या है 0. सेकंड मोमेंट 2 आएगा. 256 से डिवाइड नहीं की हो. ये डिवीजन कौन करेगा हम. 256 ये डिवीजन भी तो करना है. ये टोटल सम जो भी होगा दैट विल बी 0. ये टोटल सम जो भी होगा 0. इसका क्या कॉलम आया है बताओ. क्या है 60. ओनली 16 आ रहा है. 60 अच्छा हाँ ठीक है. 69 माइनस चलो प्लस हो जाएगा ना. 16 9 4 9 4 1 0 9 कैसे होगा. 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 into 8 72 होगा. अच्छा हाँ 112 112 चेक करो है. yes sir 112 56 56 0 0 56 रिवर्स ऑर्डर में जाएगा. yes sir 112 72 and 16. टोटल सम कितना आ रहा है 512. ओके 512. ये कॉलम तो 0 है लिखने की जरूरत नहीं है मुझे. नेक्स्ट कॉलम बताओ. 256 648 बात नहीं करो. बताओ क्या होगा. 448 कैलकुलेशन 448 448 56 0 0 56 448 648 256. तुम क्यों नहीं होगे ये मुझे नहीं पता. What is the sum of that? 2816. Okay. Sure. सबका है. चलो ठीक है. So this term is 0 and this term is 0. बोलो क्या FD4 को मल्टीप्लाई. अरे 2 डी जो भी आया था ना इसका पावर 4 निकालो. 4 का पावर 4 क्या होगा 64. उस 64 को f से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब आपको क्या करना है ये टर्म. सो अल्टीमेटली सेकेंड जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाय 256. कितना आ रहा है. सिंपली 2 बार कैंसिल हो जाएगा. खत्म. नेक्स्ट टर्म में आ जाओ 2816. दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 256. कितनी बार में कट रहा है 11 टाइम्स. सो 11 इज आंसर. मतलब ये टर्म आ गया यहाँ से. कैलकुलेशन सही है. हो गया. इतना काम अभी तक किए हैं तो इतना अभी पूरा काम नहीं हुआ है. हुआ है ये 70%. ठीक है 70% हो चुका है. अब 70% के बाद 70% में कोई डाउट है तो आगे समझ में नहीं आएगा. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं. क्या समझ में नहीं आया बताओ. अरे d का स्क्वायर f इज मल्टीपल d का स्क्वायर करना है. व्हाट इज d? d इज दिस वन. f का इसका स्क्वायर करो. 16 into 1 लिख दिया है. नेक्स्ट में क्या है d -3 का स्क्वायर 9 into 8 72. आप लोग क्या कर रहे थे. ठीक है माइनस साइन क्या किया है पूरा का ही स्क्वायर कर दिया है. आपने क्या किया है इस पूरे सेट का ही स्क्वायर कर दिया. बट यू डोंट हैव टू डू दैट.
f इंटू डी, जो टर्म पे स्क्वायर है वैसे हम पूरा कहाँ स्क्वायर लिख रहे हैं, f इंटू डी स्क्वायर, f इंटू डी क्यूब, डी के जस्ट सफिक्स लिखा हुआ है ना, ओवर स्क्वायर रहता तो क्या होता, ब्रैकेट के साथ ऊपर लिखते ना हम, ठीक है, समझ गए। अब करो, पहले ऊपर कॉलम ही लिख लो ध्यान से, क्या टर्म है, एफ डी का होल स्क्वायर रहता है ना तो हम पूरा ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, इतना मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो के ऐसा काम मत करना, एफ इंटू डी रहे तो एफ डी का स्क्वायर रहे तो डी का ही स्क्वायर है, जिसपे पावर है स्क्वायर उसी का है, जैसे उस टेस्ट में होता है, यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर, मतलब उसी का स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर होता तो एफ इंटू डी ऐसे लिखा होता और इसका होल स्क्वायर रहता, जैसे हम लोग लिखते थे ना xi माइनस x बार, तो क्या लिखते थे, होल स्क्वायर लिखते थे, बिकॉज द टर्म जो भी आ रहा है यू हैव टू स्क्वायर ऑफ, टेक स्क्वायर ऑफ दैट, यहाँ पे सिंपली स्क्वायर लिखा है, दैट मींस दैट इज द सिंगल टर्म स्क्वायर, क्लियर है आप, कॉलम जनरेट हो जाएगा, ये चीज यहाँ ये ध्यान रखना, सिर्फ इस कॉलम को अगर आ जाता है 0, जो कि मैक्सिमम केसेस में अगर मिड पॉइंट है तो ये 0 आएगा ही, क्योंकि हमने पढ़ा था सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, अगर मिड पॉइंट मिल जाता है देन ये 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो 3 भी 0 होगा, श्योरली 0 होगा, क्योंकि माइनस साइन आएगा कुछ टर्म्स 0, जो फ्रैक्शन है दिख रहा है -4 4 3 -3 2 इस तरह से जा रहा है ना, तो हमेशा ये 0 ही होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज भी पैटर्न के फॉर्म में है, एक मिड पॉइंट है, बाकी देखिए ऊपर इंक्रीमेंट इधर, सेम टर्म इधर ही है, सेम टर्म इधर भी है, सेम टर्म इधर ही है, सेम टर्म इधर भी है, सेम टर्म यहाँ है, तो ऑब्वियसली बात है जो रिजल्ट आएगा वो 0 समेशन आएगा, ठीक है, समझ गए। अब करो ऐसे समझ में नहीं आता है डेटा, करो पहले कैलकुलेशन करके देखो, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला है जिससे आपको बनाना पड़ेगा, फिर आगे समझ में आने वाला है, ठीक है, तो ये उतना था बस फॉर्मूला लिखा हुआ, तो ये ध्यान में रखना, ये मोमेंट निकालना ये मुश्किल नहीं है, ये कर चुके हो, और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो सबसे बेटर ऑप्शन है ये डी वाला कॉन्सेप्ट हटा देना है, बट यहाँ पे ज्यादा स्टेप बढ़ जाएगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मुश्किल होगी, तो अगर प्रॉब्लम हो स्टेप नहीं, ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला के बाद एक और एक्सटेंशन इसका मिलेगा, वो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप fx करके डायरेक्टली x बार निकाल लें, उस x बार से सारे x को हटाएं, फिर फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करें, समझ गए, ठीक है, वो कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ना ही कभी एग्जाम में पूछा जाए तो रिस्ट्रिक्शन होगा और ना ही अभी है। मैम अगर फ्रॉम मीन बोला तो, फ्रॉम मीन बोलेगा तो इस तरह से निकाल के भी मीन में कन्वर्ट किया जा सकता है और डायरेक्टली मीन से भी निकाला जाता है, दोनों ही ऑप्शन है। अगर इसी क्वेश्चन को डी ना हट करे, हटा दे डी वाले सेक्शन को, तो आप fx करके मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो। चाहो तो एक टेबल जनरेट करने का ऑप्शन वहां भी बना ही लो, फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इसलिए बना लो, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इफ यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट ऐसा कुछ टर्म है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म्स है, सो इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डी का सेक्शन नहीं होगा, इन दैट केस दिस वुड बी fx, बना सकते हो ना, fx निकाल सकते हैं, fd नहीं निकालना हो तो fx निकालोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा fxi माइनस x बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा xi माइनस x बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा xi माइनस x बार का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा xi माइनस
x बार का पावर 4। समझ गए? ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपको जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा समझ में आए, जो करना चाहो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आइदर वो एग्जाम हो, कैलकुलेशन डेटा हो, प्रैक्टिकल एग्जाम हो, कुछ भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं रहेगा। आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट लाएंगे उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली ये रिजल्ट लाएंगे, वो भी वही आंसर देगा। ठीक है? लेकिन अगर उसके थ्रू बनाना है, कोई एक फॉर्मूला याद रखना है, वो लिख लो। चलो लिखिए, क्या हुआ? लिखवा दे फॉर्मूला। चलो लिखो जरा। फर्स्ट मोमेंट μ1 इज ऑलवेज 0। नोटेशन μ1 हो जाएगा, ये हमेशा 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत है। बिना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किए just say this one is 0. First moment is always 0. First moment about mean is 0. Second is μ2 dash, sorry μ2, and this is equal to μ2 dash minus μ1 dash square. अब इस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन आया है सॉल्व करो जरा। μ2 dash क्या आया है आपका, चेक करिए, that is 2. So 2 minus μ1 dash क्या है, 0. So 0 का स्क्वायर करोगे अल्टीमेटली क्या आएगा, 2. So μ2 is 2. खत्म। नेक्स्ट टर्म, यहां तक तो आसानी था। थर्ड लिखो, μ3 dash, μ3 निकालना है, that is equal to μ3 dash minus, अच्छा ये सॉरी, ये μ3 is equal to μ3 dash minus 3 μ2 μ1 dash, μ2 dash μ1 dash 3 times plus 2 μ1 dash cube. रिजल्ट तो यही है। ठीक है, M1 M2 पे लिखते हैं, जो भी लिखो, जो नोटेशन तो नोटेशन ही है ना। μ3 नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? FD का होल स्क्वायर नहीं नहीं, ये वैल्यूज तो नहीं कर सकते, वैल्यूज तो ओनली रिजल्ट। अब ये 0 है, आ सकता है, कोई बात नहीं, ये टर्म 0 है, और चूंकि ये 0 है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, और ये भी 0 है, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ μ4 का फॉर्मूला लिखो, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। μ4 is equal to μ4 dash minus 4 μ3 dash μ1 dash plus 6 μ2 dash μ1 dash μ1 dash square, and this is the minus 3 μ1 dash का पावर। ये याद करना आसान है, अगर एक ट्रिक याद रहे तो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, पढ़े हैं, वही है। फर्स्ट टर्म जो है μ4 डैश है, तो μ4 डैश डाल दो। तो लास्ट टर्म जो होगा वो हमेशा μ1 का पावर हाईएस्ट पावर, अगर फोर्थ निकाल रही हो तो पावर 4 आएगा, थर्ड निकाल रही हो पावर 3, सेकंड निकाल रही थी पावर 2। समझ गए पैटर्न क्या है? μ2 1 डैश का तो खत्म ही कर दीजिए, 2 निकाल रहे हैं तो μ2 निकाल रहे हैं तो μ1 डैश का पावर 2, 3 निकाल रहे हैं तो पावर 3, 4 निकाल रहे हैं तो पावर 4। फर्स्ट टर्म में μ2 निकाल रहे हैं तो μ2 डैश, μ3 निकाल रहे हैं तो μ3
बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो सेकंड टर्म आता है वो 2C1 आता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू वैनिश कर जाता है। थर्ड से याद करना होगा, ये तो याद रह जाएगा सिंपली। थर्ड टर्म में आइएगा तो μ3 डैश है, देन अगेन 3 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीपल। 3 के बाद जो बचा, क्या बच गया, 3 ऑलरेडी आ चुका है थर्ड मोमेंट, तो 2 and 1 खत्म। लास्ट में सिर्फ 1 का पावर, ये ऑलरेडी याद कर चुकी हूँ, ये याद है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 3 μ2 μ1 दोनों का कॉम्बो, मतलब जो 1 और 2 वाला डेटोरिएट होके आ जाएगा। और टोटल सम हमेशा ध्यान में रखना कि पावर 3 आएगा, वैल्यूज 3 होगा। यहाँ 3 था, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आ जाइए, ये और ये तो याद है, इसका कोएफिशिएंट 4 और 6 ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बायनोमियल एक्सपेंशन से आता है 1 1 1, लेकिन इतना मत इन्वॉल्व हो, छोड़ दो, ये कर लो 4 4 3 1 2 1, बस 3 1 2 1 ये याद करके रखिएगा। तो नहीं आया फॉर्मूला देखो क्या है मैम, निकाल रहे हो, mu2 dash minus mu1 dash square, mu1 is equal to mu1 dash जो होता है, ये सिंपली 0 रख लो, इसको कुछ भी याद ही नहीं करना, 0। सेकंड फॉर्मूला mu2 dash mu1 dash square। थर्ड में क्या करना है, थर्ड शुरू हो रहा है mu3 है तो mu3 dash minus 3, जो 3 टर्म है वही 3 मल्टीपल आ जाता है। थर्ड मोमेंट, सो 3 इज द मल्टीपल। 3 के बाद थर्ड मोमेंट, देन सेकंड मोमेंट एंड फर्स्ट मोमेंट का प्रोडक्ट, थर्ड रिमूव हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट में लास्ट है कोएफिशिएंट 2 रिमूव हो रहा है, पहले कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं था, देन 3 देन 2 मोमेंट लास्ट टर्म है। थर्ड मोमेंट निकालो तो ये भी ध्यान रखना, देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो भी होगा, थर्ड टर्म का हमेशा लास्ट टर्म जो भी हो वो हमेशा mu1 डैश के टर्म में होगा, यहाँ भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो, सिर्फ फर्स्ट 1 डैश होगा, तो 2 1 mu1 डैश का पावर 3। थर्ड मोमेंट निकाल रहे थे, पावर 3। फोर्थ में आ जाइए, mu4 डैश डेटोरिएट होगा, 4 मल्टीपल mu3 और 1। नेक्स्ट में आओगे तो 2 और 1, लास्ट में ओनली 1, और कोएफिशिएंट याद रखना है, यहाँ 4 6 ये याद रखना पड़ेगा, 4 6 3। और अगर इतना याद नहीं रखना है, मैंने पहले ही बताया, तो डायरेक्टली टेबल वही सॉल्व कर लो, काम खत्म, वो याद करने का झंझट खत्म, ठीक है, वो याद करने का झंझट खत्म होता है। मैम हाँ बोलो, ये mu3 mu4 का क्लियरली विजिबल नहीं है मैम, थोड़ा सा ये स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। Is it visible now? Yeah. नोट कर लो। यहाँ पे सेव है, हमेशा यहाँ पे हमेशा नहीं होगा, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न क्योंकि फॉलो करना ना, दैट्स व्हाई हमेशा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना था, अब करना ये था, you have to calculate beta1 and beta2. So beta1 is what? mu3 square by mu2 cube, but this one is 0 by something, जो भी होगा, जो भी आएगा कांस्टेंट है, but this will be 0, ठीक है। मतलब beta1 0 है, beta1 0 है मतलब स्क्यूनेस नहीं है, समझ गए। डेटा सिमेट्रिकल है, और डेटा सिमेट्रिकल है यानी वो दिख ही रहा है, यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉइंट है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो डेटा सिमेट्रिकल होगा ही, ऑब्वियस है ना। ये टर्म पैटर्न, फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ से जिस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा था उसी रेट से डिक्रीज हो रहा है ना। एक पीक पॉइंट है 70 से इधर जा रहा है 56, इधर भी आ रहा है 56, इधर जा रहा है 28, इधर भी 28, इधर भी 8, इधर भी 8, फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई जो रिजल्ट आ रहा है वो beta1 0 आ रहा है, मतलब जो ग्राफ होगा दैट इज नॉट स्क्यूड, समझ आया। ये सब वो चीज है जो पढ़े थे, बस हम उसको डेटा के हेल्प से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं।
ठीक है हाँ 2 का क्यूब करो ना, तो 0 का जो भी कांस्टेंट वर्ड लिख दिए ना, तुम करो 2 का क्यूब निकालो, क्या होना है 8 लिखोगे, 0/8 इज 0। नेक्स्ट टर्म बीटा 2 क्या है, फॉर्मूला μ4, सो μ4 क्या आया है 11 आया है, सो 11 बाय क्या था μ2 स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर है ना, सो 4 हो जाएगा 11/4, 11/4 सो 2.75 जो भी आया 2.75, एंड ये क्या है, दिस इज लेस देन 3 है, तो क्या होगा इसके हिसाब से चेक करो तो जरा, प्लेटोकोटिक क्या है, मेसोकोटिक तो नहीं है बिकॉज 3 होना चाहिए था, बट तो है क्या प्लेटोकोटिक, ठीक है चेक करो, लेस देन 3 दैट मींस प्लेटोकोटिक, सो प्लेटोकोटिक होगा, स्क्यूड नहीं है डेटा और कुर्टोसिस के हिसाब से प्लेटोकोटिक, ठीक है तो कौन सा रिसर्च कर रहे हो, मैं प्लेटोकोटिक नहीं ले हो क्यों, ठीक है समझ गए, यही करना है, आप एक काम करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से इस फार्मूला को सपोज इग्नोर करके ये वाला फॉर्म पे सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है इस फॉर्म पे चेक कर लेना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है हाँ x माइनस x बार वाला कॉन्सेप्ट करके कर लेना, ठीक है d वाला रिमूव कर देना, अगर इस फॉर्मूला को याद नहीं रखना चाहते हैं तो द बेस्ट ऑप्शन इज xi माइनस x बार वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है बीटा 2 का क्या फॉर्मूला, बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 बाय μ2 स्क्वायर, जो मैंने लिखवाया हुआ था, ठीक है टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ये सब टेस्ट में नहीं होगा, सो डोंट वरी, क्यूनेस क्या होगा मैम, स्क्यूनेस का फॉर्मूला सेक्शन, क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा कुछ नहीं बताते हैं, मतलब क्वेश्चन होगा उससे फॉर्मूला ये मत करना, ठीक है हो गया, और कुछ पूछना है तो बताइए, कैमरा किसका बदलना है, पहले तो मुझे उनको रिमूव करना है, हाँ तो करें, अब जिसका इंटायर ड्यूरेशन में कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो उसको भी अटेंडेंस नहीं ही मिलने वाला है, ऑनलाइन कनेक्ट करना है, जब आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जा रहा है आप आराम से घर से पढ़ सकते हैं, अंशिका ओके जस्ट चलो ठीक है, एक ओके देन प्रिपेयर करो फिर टेस्ट के लिए, आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्लास, 16 से एग्जाम है ना, चलो ठीक है।